सर यूपीएससी की सिलेक्शन कब हुई थी आपकी? 2003 बैच में मैं यूपीएससी सिलेक्शन होकर आईपीएस में छत्तीसगढ़ का आवंटन हुआ। जब आप 2003 में आपने आईपीएस क्वालिफाई किया तो सबसे पहले किसको बताया आप? जैसा सिलेक्शन होते समय हम दिल्ली में तब इंटरनेट सेंटर में जाकर जो रिजल्ट देकर तत्काल फिर हम अपना माँ बाप को कॉल करके और बाकी और फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल को कॉल करके इस विषय को बताए थे। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि यूपीएससी को लेकर हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं थे। उन लोगों के तब फर्स्ट टाइम में फ़ोन करके बोल रहे थे मतलब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। कई लोग का मतलब ये विश्वास भी नहीं हो पाया था इतना आसानी से इतना जल्दी सिलेक्शन हुआ करके फिर, लेकिन सबका आशीर्वाद रहा सिलेक्शन हो पाया। कितने घंटे सर पढ़ाई करते थे आप यूपीएससी में? जैसे यूपीएससी एग्जाम की पढ़ाई को लेकर अलग अलग प्रकार का एक स्ट्रैटेजी बनते हैं क्योंकि हमारा विषय है एग्रीकल्चर और बॉटनी थे। उसके लिए जो सीनियर्स ने अपने रेगुलर क्लासेस जाने के पहले हमको ट्यूशंस लेते हैं और बाद में आकर हमको एग्जाम्स लेते हैं। इस प्रकार के जो लगभग प्रतिदिन 10 से लेकर 12 घंटे तक का हमारा एक एकेडमिक शेड्यूल बनते थे उसमें। सर जब यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे उस दरमियान व्हाट इज योर फादर रोल इन योर लाइफ? जैसा सभी कैंडिडेट्स का सभी विद्यार्थियों का अपना परिवार एक अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, उसी प्रकार मेरा फादर का भी माँ का भी एक अच्छा सहयोग और सपोर्ट आशीर्वाद हमेशा रहा। फादर हमेशा इस बात को लेकर बोलते जो भी आप प्रयास करते उसका परिणाम के बारे में चिंता मत करो, सिर्फ अपना कमिटमेंट के बारे में आप जितना ईमानदारी से उसका प्रयास कर रहे उसी को लेकर आप ध्यान देना, परिणाम अपना आते करके उसी विषय को लेकर हमने अपना फोकस रखा पढ़ाई में और अंत में सफल होने का एक आशीर्वाद भी मिला है। जब आपको बस्तर आईजी बनाया गया तो पहला रिएक्शन क्या था, डर या चुनौती? बस्तर आईजी या बस्तर में जो भी पोस्टिंग होते एक चुनौती के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आते हैं क्योंकि इधर का बल सदस्य का सुरक्षा, इधर क्षेत्र की जनता का रक्षा, ये सब दायित्व आपके कंधे पर है। इसलिए आपके जो भी निर्णय होते हैं उसमें प्लस माइनस क्या होते वो सब सोच समझ कर लेना पड़ते। इसलिए बस्तर का पोस्टिंग है, चुनौती के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है और सबका सहयोग रहा, इसलिए अपना जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने के लिए एक अवसर भी मिला है। क्या आपने कभी किसी ऑपरेशन के बाद खुद से ये सवाल किया क्या ये सही था? जैसा बस्तर की परिस्थिति में आपका जो भी निर्णय है अलग अलग समय के हिसाब से आपको तत्काल लेना पड़ते हैं। निर्णय सोच समझ कर लिया, इसी उसके बाद फिर किसी प्रकार का कोई गिल्ट फीलिंग या किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं रहा। पॉडकास्ट विद विहान के शो में आज के मेरे गेस्ट हैं बस्तर संभाग के आईजी पी सुंदरराज जी हैं, मौजूद हैं। सर वेलकम टू द विहान का पॉडकास्ट। जी नमस्कार। सर आप किस तरह के परिवार से आते हैं? सामान्य परिवार से आते हैं, उद्योगपति परिवार से आते हैं, किस तरीके से परिवार से? मैं मूलतः तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिला का एक कृषक परिवार से है। मेरे परिवार में मेरे से पूर्व में कोई ग्रेजुएट या इनफैक्ट कोई 8वीं 10वीं पास व्यक्ति भी नहीं थे, जो मुझे पहली बार जो 8वीं 10वीं पास करके फिर ग्रेजुएशन तक करने के एक अवसर मिला है। आपकी जन्म कहाँ पे हुई? मेरा जन्म सरवनबट्टी करके एक गांव है, कोयम्बटूर जिला तमिलनाडु में हुआ। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया सरकारी स्कूल थी या प्राइवेट स्कूल थी? मेरे गांव के एक प्राथमिक जो प्राइवेट स्कूल थे 5वीं तक उधर पढ़ाई किया। उसके पश्चात फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक जो कोयम्बटूर टाउन में मेरे गांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर थे, डेली 16 किलोमीटर साइकिल से जाना और साइकिल से वापस आना, इस प्रकार 32 किलोमीटर डेली का जो साइकिल का सफर रहा 6वीं से 12वीं तक। जो शहर साइकिल से जाते थे? हाँ बिल्कुल, जैसा हमारे गांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर थे, साइकिल से आना जाना टू एंड फ्रो मतलब टोटल मिलाकर 32 किलोमीटर एक दिन। 32 किलोमीटर आना जाना सर? जी। स्कूल के टाइम? जी। तो सर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैं बीएससी एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर से किया। अच्छा, वहां से आपने ग्रेजुएशन किया? जी। किस लैंग्वेज में किया सर? जैसा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक सरकारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन तमिल और इंग्लिश में होते थे। अच्छा, दोनों में होती है। सर उसके बाद यूपीएससी करने का पहले से सोच रखा था कि आपने? तब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमको इतना एक्सपोजर नहीं थे। हम ये सोच कर बैठते थे ये आईएएस आईपीएस या जितना भी जो वरिष्ठ पद होते सिर्फ उन परिवार के जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो सरकारी नौकरी के जो बच्चे हैं या कोई डॉक्टर इंजीनियर इस टाइप के संपन्न परिवार के लोग
इस गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकता है करके एक मानसिकता थे। हम ये उम्मीद नहीं थे मतलब कोई सामान्य कृषक परिवार से भी लोग यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकता है करके। लेकिन बाद में जैसा हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद हम उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी तैयारी शुरू किया, सिलेक्शन हो पाया। तो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे उस दरमियान, व्हाट इज योर फादर रोल इन योर लाइफ? जैसा सभी कैंडिडेट्स का, सभी विद्यार्थियों का अपना परिवार एक अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, उसी प्रकार मेरा फादर का भी, माँ का भी एक अच्छा सहयोग और सपोर्ट आशीर्वाद हमेशा रहा। फादर हमेशा इस बात को लेकर बोलते हैं, जो भी आप प्रयास करते उसका परिणाम के बारे में चिंता मत करो, सिर्फ अपना कमिटमेंट के बारे में आप जितना ईमानदारी से उसका प्रयास कर रहे हैं उसी को लेकर आप ध्यान देना, परिणाम अपना आते करके उसी विषय को लेकर हमने अपना फोकस रखा पढ़ाई में और अंत में सफल होने का एक आशीर्वाद भी मिला है। ताकि कोई एक बात जिसको लेकर आपने अभी तक फॉलो कर रखा हो यूपीएससी के वक्त जब तैयारी कर रहे थे? जो पिताजी का और पूरा परिवार का हमेशा ये एक आइडियोलॉजी रहा, एक प्रिंसिपल रहा, जो भी काम आप ईमानदारी से कर रहे हैं निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर ही होगा। इसलिए उसका आउटकम को लेकर बहुत ज्यादा मन में कोई शक नहीं रखना है। आप पूरा करते हुए आप करते रहिए और उसका परिणाम कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी तैयारी के समय भी ये आशीर्वाद मुझे काम आए थे और अभी वर्तमान में बस्तर आईजी के रूप में या अन्य अलग अलग दायित्व में काम करते उस समय भी जो परिजन का, माता पिता के ये आशीर्वाद, ये दिशा निर्देश कहीं ना कहीं हमको एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम आया। 2003 में जब आप आईपीएस बने, छत्तीसगढ़ कैडर आपको अलॉट हुई, उस वक्त सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए दुर्ग जिला में मेरा प्रोबेशन पीरियड रहा। उसके पश्चात रेगुलर पोस्टिंग में एएसपी बस्तर के रूप में एसडीओपी कोंडागांव का दायित्व मिला। उसके बाद एसपी नारायणपुर, एसपी बस्तर, अलग अलग बस्तर क्षेत्र में दायित्व मिलता रहा। जब पहली बार आप आईपीएस बने तब क्या आपने सोचा था कि कभी बस्तर जैसे इलाकों में मैं कमान संभालूंगा अभी आईजी के पद पर? जैसा हमारा समय में जो कैडर अलॉटमेंट है एक रोस्टर सिस्टम के तहत होते हैं। जैसा मेरा रैंक के हिसाब से मुझे C4 छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट मिला है। मेरा पहले वाला कैंडिडेट को B4, बिहार बात वाले को G4 गुजरात, इस टाइप का कैडर अलॉटमेंट हुआ। तब छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिला है। उस समय बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था इधर क्या कुछ चुनौती है, क्या कुछ संभावना है। लेकिन तब स्टेट में आया, बस्तर में आए थे, इधर की परिस्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए अवसर मिला और बस्तर परिस्थिति को समाधान के लिए यदि हम भी एक माध्यम बन सकता है, एक योगदान दे सकता, इसी बात को लेकर तब जानकारी मिला। फिर पूरा कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए अवसर मिला और परिणाम सकारात्मक रूप से सबके सामने है। जब आपको बस्तर आईजी या फिर बस्तर के इलाकों में आपकी पोस्टिंग हुई, उस वक्त क्या कभी आपके परिवार ने कहा कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, मत जाओ इस इलाके से? नहीं, अच्छी बात है मतलब परिवार को, क्योंकि उन लोग का एक कृषक परिवार से है, बाहर की दुनिया के बारे में कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं थे, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के बारे में या झारखंड के बारे में या महाराष्ट्र, उनके लिए अपने घर से बाहर मतलब घर से बाहर हो गए, उतना ही उनका आइडिया है छत्तीसगढ़ में क्या चुनौती है, इसमें हमारे घर के बालक उस चुनौती का सामना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस टाइप को बहुत ज्यादा उनके मन में चिंता नहीं थे। सिर्फ बार बार वो लोग इतना ही विषय को बोलते, आप अपना सुरक्षा का ध्यान में रखकर जो क्षेत्र की जनता का जितना बेहतर आप अच्छा काम कर सकते उतना आप अपना योगदान दीजिए। बार बार उन लोगों की तरफ से ये विषय रहा, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई विषय उनके ध्यान में कभी नहीं रहा। आपके बचपन की कौन सी ऐसी सीख है जो आज बस्तर जैसे इलाकों में भी सबसे ज्यादा काम आती हो? ऐसा कोई चीज है? जैसा मैं पूर्व में भी जैसे बताए थे, हमारा परिवार से ऐसा कोई ग्रेजुएट नहीं थे पहले से या कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे। हमको जो परिवार का जो सिर्फ एक गाइडेंस थे, एक आशीर्वाद थे, एक सहयोग थे। फिर हम अपना दिशा को स्वयं बाहर के जो एनवायरमेंट्स को देखकर, जो बाहर के जिस टाइप का जो परिस्थिति है और उसमें अलग अलग लोग से प्रभावित होकर जो आगे एक कदम आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है। निश्चित रूप से इसमें परिवार का आशीर्वाद सहयोग हमेशा मिला, लेकिन अन्य जितना भी जो साथी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, सीनियर्स है, सबसे भी हमको गाइडेंस मिला। उसी कारण से हम एक सकारात्मक जीवन निर्माण करने में कहीं ना कहीं एक सफलता प्राप्त हुई है। किताबों में पढ़ी पुलिसिंग और बस्तर की हकीकत में सबसे ज्यादा बड़ा फर्क क्या नजर आता है आपको? उस समय जो बस्तर के बारे में बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया में जानकारी या आइडिया नहीं हो पाए थे, तब तक हम बस्तर में स्वयं आए थे। इधर का परिस्थिति, इधर का वातावरण, इधर का क्या कुछ चुनौती है, इसके समाधान के लिए क्या कुछ कार्रवाई शासन प्रयास कर रहा है, उसमें हमारा क्या कुछ योगदान हो सकता है, इन सब चीजों को अपना
आने के बाद अनुभव के माध्यम से देखने के लिए और महसूस करने के लिए अवसर मिला, और काफी एक अच्छा वातावरण रहा, सबका सहयोग रहा। फिर बस्तर की यात्रा में हम भी कहीं ना कहीं एक छोटा योगदान देने में मौका मिला, उसी बात को लेकर संतुष्टि। जब आपको बस्तर आईजी बनाया गया तो पहला रिएक्शन क्या था? गौरव, डर या चुनौती? बस्तर आईजी या बस्तर में जो भी पोस्टिंग होते, एक चुनौती के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आते हैं, क्योंकि इधर का बल सदस्य का सुरक्षा, इधर क्षेत्र की जनता का रक्षा, ये सब दायित्व आपके कंधे पर है। इसलिए आपके जो भी निर्णय होते हैं उसमें प्लस माइनस क्या होते हैं वो सब सोच समझ कर लेना पड़ते हैं। इसलिए बस्तर का पोस्टिंग है, चुनौती के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, और सबका सहयोग रहा, इसलिए अपना जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाने के लिए एक अवसर भी मिला है। क्या बस्तर पोस्टिंग को आज भी सबसे कठिन पोस्टिंग माना जाना चाहिए? पूर्व में बस्तर की पोस्टिंग को लेकर ऐसा एक मानसिकता थे, एक काला पानी का पोस्टिंग है, ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग इस टाइप का, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। बस्तर काम करने के लिए एक अच्छी जगह है। इधर आप अपना योगदान के माध्यम से कई लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आ सकता है। इस प्रकार बस्तर आपके लिए अपना कार्य करने के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि ये जिम्मेदारी परिवार से दूर कर देगी, क्योंकि आपकी आईपीएस की जॉब बस्तर जैसे इलाकों पे कभी बहुत ज्यादा वो रखती है? आईपीएस, आईएएस या अन्य जितना भी जो इस प्रकार के सर्विसेज है या पुलिस की नौकरी है, इसमें आप एक प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ते हैं। आपको प्रोफेशनल कार्य के साथ साथ फैमिली को भी समय देना है, और फैमिली के जो सुख दुख में भी पार्टिसिपेट करना। इसी मामले में देखा जाएगा मुझे एक अच्छा फैमिली सिस्टम है, इकोसिस्टम मिला है, और फ्रेंड सर्कल का भी काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम हमेशा मिला। उसी बात को लेकर मैं भाग्यवान रहा, और उसी कारण से मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं एक अवसर मिला है। क्या आपने कभी किसी ऑपरेशन के बाद खुद से ये सवाल किया, क्या ये सही था? जैसा बस्तर की परिस्थिति में आपका जो भी निर्णय है अलग अलग समय के हिसाब से आपको तत्काल लेना पड़ता है। निर्णय सोच समझ कर लिया, इसी उसके बाद फिर किसी प्रकार का कोई गिल्ट फीलिंग या किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं रहा। हाँ, ये बात जरूर है, कई ऑपरेशंस में आपके साथी जो शहादत हुई है, आपकी ब्रीफिंग के बाद जो टीम गई है ऑपरेशन में, लेकिन उनमें से कुछ लोग का ऑपरेशन के दौरान शहादत हुई। इस बात को लेकर मन में कभी बारी होते हैं, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब होते हैं। लेकिन जैसा हमारे जितना भी जो साथियों शहादत दिया, उसका शहादत विरय नहीं हुआ। अभी हम उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर बस्तर में एक सकारात्मक परिस्थिति निर्माण करने में कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए उनका शहादत को हमेशा हम नमन और प्रेरणा करते हैं। बस्तर आईजी बनने के बाद सबसे पहला दिन कैसे गुजरा? बस्तर में जो भी दायित्व आपको मिलते हैं, उसकी दायित्व को निभाने के समय आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक आपके सामने चैलेंज भी रहते हैं। उस चैलेंज को सामने करने के लिए आप अपना आपको इनर स्ट्रेंथ, इनर कोर स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। आप अपना प्रिंसिपल में तय करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्लैरिटी क्या है, मुझे किस दिशा में खुद को जाना है, और अपना साथी बल को भी किस दिशा में आपको ले जाना है। उसी हिसाब से पहले दिन मतलब आपको पूरा क्लैरिटी के साथ आपको गोल सेट करना पड़ते, और बाद में आप उस गोल को आगे ले जाने के लिए अपना परिश्रम करना पड़ते। उसी हिसाब से एक अच्छा टीम मुझे मिला है, उस टीम के माध्यम से आज तक हम मजबूती से अपने एक कदम आगे बढ़ने में सफलता मिल रहा है। सर, क्या एक आईपीएस ऑफिसर भी कभी डरता है? जैसा डर इस बात को होना चाहिए, मतलब आप अपना काम को कितना ईमानदारी से कर रहा है, आपके काम से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आपके निर्णय से किसी का कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, आपका निर्णय कानूनी प्रावधान के तहत ही की जा रही है, इस बात को लेकर डर होना चाहिए। इसके छोड़कर आपके व्यक्तिगत पर्सनल सिक्योरिटी है या आपका व्यक्तिगत जो गारंटी है, आपके जीवन कैसा होगा, इस बात को लेकर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा बल सदस्य, कोई भी अधिकारी इस डर के लेकर मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सबके मन में ये क्लैरिटी है, डर के आगे जीत जैसा अक्सर बोला जाता है, उसी हिसाब से मतलब हम अपना गोल को फोकस करके आगे बढ़ते रहते। सक्सेस के लिए बस्तर आईजी के क्या मायने? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस का अलग अलग मापदंड होते, पैरामीटर होते। हमारे लिए अभी सक्सेस का मापदंड सिर्फ इतना ही है, बस्तर क्षेत्र में हिंसात्मक गतिविधि को अंत होना चाहिए। बस्तर क्षेत्र का युवा युवती और अन्य लोगों को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए एक माध्यम मिलना चाहिए,
और एक सकारात्मक रूप से अपना जीवन का निर्माण करने के लिए खुद एक निर्णय लेने की उनका एक अवसर मिलना चाहिए। ये हमारा सक्सेस के पैरामीटर, कहीं ना कहीं उसी पैरामीटर में हम सफल होते नजर आ रहा है। व्हाट यू थिंक अबाउट मी, एनी सजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई अगर आप मुझे सजेशन देना चाहोगे? जी, आपके पॉडकास्ट और अन्य जो शो के माध्यम से बस्तर की जो वास्तविक परिस्थिति है बाहर की दुनिया तक पहुंच रहा है। इससे बस्तर को लेकर पहले जो है एक नेगेटिव परसेप्शन थे वो बदलकर एक सकारात्मक परसेप्शन, सकारात्मक परिस्थिति निर्माण होने का जानकारी सबके लिए मिल रहा है। इसी विषय को लेकर आप जैसा अन्य जितना भी जो आपके साथीगण है लगातार अपना योगदान दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। खासतौर पर आपका विहान पॉडकास्ट शो आने वाले समय में और अच्छा स्वरूप लेगा और अच्छा एक सकारात्मक कार्य करने में हम सबकी ओर से आपका पूरा टीम को शुभकामना है। सर, परिवार या देश, कभी ऐसा पल आया जब चुनना पड़ा आपको कि उस वक्त ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि घर भी जाना है और चैलेंजिंग भी बहुत है, इंगेज हो गए हो, तो कैसा मैनेज करते हो खुद को? जैसा पुलिस की नौकरी में रहते हैं, आपको बहुत कम छुट्टी का अवसर मिलते हैं। परिवार में यदि आपका कोई बीमार हो जाते हैं या कोई कुछ घटनाक्रम हो जाते हैं जो सुख दुख में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी समय आपका अवसर नहीं मिलते हैं, बहुत सीमित छुट्टी आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे उसमें आपके पीछे फैमिली में बहुत सपोर्ट सिस्टम है, आपके फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट सिस्टम है, मैं उसके लिए मैं हमेशा आभार रहूंगा, क्योंकि मेरा अनुपस्थिति में वो लोग परिवार को ध्यान दिया, परिवार में जो भी सुख दुख उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे परिवार के बारे में ज्यादा चिंता करने का कोई कारण नहीं रह गई। इसलिए मैं बार बार अपना फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली और जो फैमिली फ्रेंड सर्कल से उनसे उनके लिए हमेशा आभार रहूंगा और उनके ऋणी रहूंगा, ताकि उनके सपोर्ट के कारण से मैं अपना काम को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाया है। अच्छा, वर्दी आपको मजबूत बनाती है या फिर अकेला, कैसे? जी, वर्दी आपको कई चीज को याद दिलाते हैं, आपके कर्तव्य के बारे में, आपके एक मर्यादा के बारे में, आपका एक ताकत के बारे में आपको याद दिलाते हैं। इसलिए वर्दी जैसा पुलिस ऑफिसर के लिए और बल सदस्य के लिए हमेशा एक आपका इनर कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, आपको एक गाइडिंग लाइट के रूप में काम करते हैं। इसलिए वर्दी कभी आपको कोई जो बर्डन नहीं रहा, वर्दी हमेशा आपके लिए ताकत रहते हैं। अगर आज दोबारा मौका मिले आपको बस्तर में फिर से अधिकारी बन के अगर भेजा जाए तो आप आएंगे? बस्तर में जितना भी संभावित पोस्ट हो सकते हैं आईपीएस ऑफिसर के लिए, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, सभी पोस्ट में रहने के लिए शासन ने मुझे एक अवसर दिया और क्षेत्र की जनता भी हमेशा अपने प्यार से आशीर्वाद दिया और मुझे नहीं लग रहा इससे आगे और कोई पोस्ट बस्तर में मेरे लिए रह गई। लेकिन जितना सेवा देने के लिए अवसर मिला है, काफी ईमानदारी से अपना सर्विसेज देने के लिए मैंने प्रयास किया और क्षेत्र की जनता का भी हमेशा आशीर्वाद और सहयोग रहा और सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें योगदान रहा।